नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 23। कितने ही आंदोलन ऐसे हैं जो घर घर जाकर चलाए जा सकते हैं। 1. घरों, दुकानों तथा कमरों में टंगे हुए नारी को अपमानित करने वाले अश्लील चित्रों को हटाया जाना और उनके स्थान पर गायत्री मंत्र तथा प्रेरणाप्रद वाक्य तथा आदर्श चित्रों को लगाया जाना। 2. जूठन ना छोड़ने की प्रतिज्ञा। 3. भौड़ा फैशन, चुस्त कपड़े, भद्दे श्रृंगार तथा जेवर लादने जैसी ओछी टिप टाप छोड़कर शालीन वेश विन्यास अपनाने के अनुरोध। 4. घरों में उपासना कक्षों की स्थापना। 5. उत्सवों में भद्दे गीत ना गाने की प्रतिज्ञा। 6. पर्दा प्रथा का त्याग। 7. अंधविश्वासों का बहिष्कार। 8. मृतक भोज, विवाह शादियों में अपव्यय का विरोध। 9. घरेलू शाक वाटिका का प्रशिक्षण। 10. गृह व्यवस्था में अगणित पक्षों का ज्ञान तथा उनका व्यवहार। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जो घर घर जाकर सिखाने समझाने की अपेक्षा रखते हैं। परिस्थिति के अनुसार और भी कितने ही कार्य ऐसे हो सकते हैं जो नारी की खोई हुई शक्ति को जगाने और समर्थ प्रतिभावान बनाने में सहायता कर सकते हैं। काम बहुत बड़ा है, कहीं भी किया जा सकता है। आवश्यकता है प्रतिभावान नारियों की जो महिला कल्याण के लिए अपनी भावना एवं शक्ति का एक बड़ा अंश इस परम उपयोगी और अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित कर सके। प्रश्न 1. नारी का सम्मान क्यों किया जाना चाहिए? 2. विदेशियों ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को किस प्रकार गिराया है? 3. भारत की नारियों की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डालिए। 4. पर्दा प्रथा से क्या हानियां हैं? 5. भारतीय समाज ने नारी को अबला और अपंग क्यों बना रखा है? 6. नारी जाति का नृशंस अपमान क्या है? 7. आज हमारे समाज में नारी की हालत कैसी है? 8. सिद्ध कीजिए कि अविकसित नारी एक समस्या है। 9. नारी को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधा क्यों मिलनी चाहिए? 10. विचारशील व्यक्ति का नारी समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? 11. वर्तमान स्त्री जाति को पद दलित स्थिति में पहुंचाने का पापी कार्य किसने किया है? 12. वर्तमान परिस्थिति में स्त्री जाति का निकालने के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए? 13. इस स्थिति से नारी जाति को निकलने के लिए स्वयं नारी को क्या प्रयत्न करने चाहिए? 14. इस समय स्त्री जाति किस तरह जीवन यापन कर रही है? 15. स्त्री जाति को अपमान भरे जीवन से निकालकर ऊंचा उठाने के लिए पुरुषों को क्या सहयोग करना चाहिए? 16. नारी जाति को ऊंचा उठाने में सहायक कौन कौन से कार्य हैं? 17. घर घर में चलाए जा सकने योग्य ऐसे कौन से आंदोलन हैं जिनमें स्त्री जाति की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो सकती है? आतताई उद्दंडता का डटकर मुकाबला। अपराधों की अभिवृद्धि के आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए भय होता है कि यह छूत की बीमारी सारे समाज को ग्रसित न कर ले और हम में से प्रत्येक व्यक्ति कहीं अपराधी ही ना बन जाए। मनुष्यता की मर्यादा का पालन करना, नीति, कर्तव्य और सदाचारण को अपनाना तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। यदि नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में जनसाधारण की निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे तो ही समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रह सकती है और प्रगति एवं समृद्धि की आशा की जा सकती है। अन्यथा बढ़ती हुई उच्च श्रृंखलता व्यक्ति को पतित और समाज को दुर्बल बनाती चलेगी और क्रमशः सर्वनाश की घड़ी समीप आती चलेगी। व्यक्तित्व, सदाचारण और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं अवहेलना की प्रवृत्ति निसंदेह एक भयावह विपत्ति को ही समझी जानी चाहिए। इससे क्षोभ, असंतोष, राग, प्रतिशोध का ऐसा प्रभाव बहता है जिससे घात प्रतिघात की दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती जाती है और रचनात्मक दिशा में लग सकने वाली शक्ति
दुर्भिसंधियों में संलग्न होकर विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न करती चली जाती हैं। परस्पर स्नेह, सद्भाव, सहयोग के आधारों की जड़ काटते हुए यह बढ़ते अपराध, अविश्वास एवं असंतुलन का वातावरण उत्पन्न करते हैं और उसकी प्रक्रिया अंततः हर किसी के सामने दुर्भाग्यपूर्ण बनकर ही आती है। बिच्छू बोला, तुम मुझे पार पहुंचा दो, डंक नहीं मारूंगा। कछुए ने कहा, अच्छा, और बिच्छू को पीठ पर बैठाकर पानी में तैर चला। अभी कुछ ही दूर चला था कि बिच्छू ने डंक मार दिया। कछुए ने कहा, यह क्या किया? बिच्छू बोला, यह तो मेरा स्वभाव है। कछुए ने कहा, अच्छा हुआ, मैंने अपने को सुरक्षित किया हुआ है, पर तेरे आताताईपन का दंड तो मिलना ही चाहिए। यह कहकर उसने डुबकी मार ली और बिच्छू पानी में डूबकर मर गया। अपराधी मनुष्य घृणा का पात्र, अविश्वस्त, आतताई बनकर अपने लिए सर्वत्र असहयोग एवं अवरोध उत्पन्न करते हैं। आतंक भय से दूसरे लोग चुप भले ही हो जाए, डर कर कुछ काम भले ही कर दे, पर उस स्नेह सद्भाव से सर्वथा वंचित ही रहना पड़ता है, जो चिरस्थायी प्रगति का एकमात्र आधार है। दुष्ट और असुरों के वर्ग में गिना जाने वाला यह व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा के सामने पतित सिद्ध होता है और अपने मनोबल को खोकर प्रगति के वास्तविक आधारों से वंचित हो जाता है। अपराधियों की अभिवृद्धि एक अभिशाप है जिससे किसी समाज का भविष्य अंधकार में हो सकता है। अनैतिक आचरणों की बाढ़ को एक प्रकार से गृह युद्ध ही कहना चाहिए, जिसके दुष्परिणाम अंततः सामूहिक आत्महत्या के रूप में ही सामने आते हैं। अपने देश में इन दिनों नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना एक प्रकार का फैशन बनता चला जा रहा है। उच्च श्रृंखलता और उद्दंडता प्रदर्शित कर लोग दूसरों पर आतंक जमाने की कुचेष्टा में लगे दिखाई देते हैं। धूर्तता और अनीति के आधार पर प्राप्त सफलता को कुशलता और चतुरता माना जाता है। धर्म से लेकर राजनीतिक तक, व्यवसाय से लेकर दैनिक गतिविधियों तक अप्रामाणिकता का ही बोलबाला है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। ऐसा ही माहौल बना रहा तो परस्पर विश्वास, सद्भाव और सहयोग का आधार ही नष्ट हो जाएगा। तब तक दूसरे से आशंकित और आतंकित रहने वाले समाज में विकास और उल्लास की परिस्थितियों का दर्शन दुर्लभ होता चला जाएगा। इस वातावरण में प्रगति के लिए किए गए सारे प्रयत्न बालू की दीवार जैसे धराशायी होते चले जाएंगे। एक अध्यापक कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपना एक लोहे का बक्सा पड़ोसी को सौंपते हुए कहा, आपके यहाँ यह सुरक्षित रहेगा, लौट कर आऊँगा तो ले लूँगा। पड़ोसी की नीयत खराब हो गई। लौटकर अध्यापक ने अपना सामान मांगा तो पड़ोसी बोला, बक्से तो चूहे खा गए। अध्यापक बिना कुछ कहे लौट आया। उसी के स्कूल में पड़ोसी का लड़का पढ़ता था। उस दिन उसने लड़के को अपने घर में बंद कर लिया। शाम तक लड़का ना पहुंचा तो पड़ोसी पूछने आया। मास्टर साहब ने बताया, लड़के को चील उड़ा कर ले गई। पड़ोसी बोला, चील कहीं लड़के को ले जा सकती है? अध्यापक ने उत्तर दिया, क्या जाने भाई, इस जमाने में तो चूहे लोहे का बक्सा खा जाते हैं। पड़ोसी हार मान गया। उसने बक्सा लौटा दिया। अध्यापक ने लड़का। आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य को अपने नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं मानवीय कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षा का मूल आधार यही होना चाहिए। लोक शिक्षण का उत्तरदायित्व उठाने वाले साहित्य, संगीत एवं कला की दिशा यही होनी चाहिए। लेखनी और वाणी का प्रस्फुरन इसी प्रयोजन के लिए हो। पत्रकारिता इसी मुहिम को संभाले। सरकारी नियंत्रण में चलने वाले रेडियो से इसी तरह का प्रसारण हो। सार्वजनिक प्रयोजन का स्थान ग्रहण करने वाले सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाए वह इसी प्रयोजन की पूर्ति करे। संगीत और गायन की हर तरंग
द्वारा नैतिकता का समर्थन किया जाए। धर्म पंथ से जो कुछ भी कथा प्रवचन प्रस्तुत किए जाएं, वे मनुष्य को सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ एवं लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान की प्रेरणा से भरते रहें। शासन व्यवस्था के अंतर्गत नैतिकता के पक्ष में अति सतर्कता बरती जाए और नैतिकता को कठोरतापूर्वक कुचलने की समर्थ व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार के सर्वतोमुखी प्रयत्नों द्वारा ही नर पशु को मानवीय कर्तव्यों का पालन करने वाला, सज्जन एवं सद्भाव संपन्न बनाया जा सकता है। यह मानव जाति की महती आवश्यकता है। हर विचारशील का ध्यान इधर ही जाना चाहिए और हर समर्थ को इस दिशा में अधिकतम सहयोग प्रदान करना चाहिए। सदाचरण के संरक्षण से ही संसार में शांति और सुव्यवस्था बनी रहने तथा प्रगति का मंगलमय वातावरण बनने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार के रचनात्मक प्रयत्नों के साथ साथ जन चेतना में अपराधियों के प्रतिरोध का समुचित साहस जागृत रहना चाहिए। होता यह है कि कुछ आतताई अनीति और उच्च श्रृंखलता करते रहते हैं और लोग उसे दर्शक मात्र बनकर देखते रहते हैं। उस अनीति का प्रतिरोध करने से अपने को ही नुकसान ना सहना पड़े, यह भीरुता सार्वजनिक जीवन की एक निंदनीय दुर्बलता है, जिसके कारण आतताई निर्भय होकर अपनी दुष्टता को दिन दिन अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। हजार मनुष्यों के सामने चोर गुंडे मनमानी कर सके तो यह उन दर्शकों में से प्रत्येक के लिए डूब मरने की बात है। हर एक को यह सोचना चाहिए कि यदि उसके ऊपर अनीतिपूर्वक आक्रमण हो तो उसे दूसरे सज्जनों की सहायता, तनाव या अवरोध की आशा करनी चाहिए या नहीं। यदि हाँ, तो उसका भी कर्तव्य है कि जहाँ उद्दंडता हो रही हो वहाँ उपस्थित लोगों में चेतना उत्पन्न करे और अवरोध के लिए साहसपूर्वक भिड़ जाए। अनीति को सहन न करने, किसी पर अनीति न होने देने की हिम्मत हर जीवित मनुष्य में होनी चाहिए। बहादुरी मानवता का एक आवश्यक अंग है। पौरुष संपन्न को ही पुरुष कहते हैं। शौर्य और साहस मनुष्य के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इनके बिना अन्न खाने और सांस लेने भर के लिए जीवित मनुष्य को एक प्रकार के मृतक या पतित ही कहा जा सकता है। कहना ना होगा कि शौर्य का प्रदर्शन और परीक्षण अनीति का अवरोध करने का अवसर आने पर ही किया जा सकता है। दुष्टता होती रहे और भयभीत, असहाय एवं कायर काया की तरह कोई मनुष्य दर्शक मात्र बनकर खड़ा रहे, इससे अधिक धिक्कार और दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। कई अवसर ऐसे होते हैं जिनमें जोखिम उठाना भी गर्व और गौरव का कारण होता है। आतंकवादी उद्दंडता के अवरोध में जोखिम उठाकर आगे आना सत्साहस है, जिसकी प्रशंसा मुख मानव का कण-कण करता रहेगा। एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी चंचल कुमारी पर औरंगजेब की कुदृष्टि पड़ गई। उसने चंचल कुमारी के पिता को धमकाया कि यदि चंचल कुमारी का विवाह नहीं किया तो कुचल कर रख दिया जाएगा। जागीरदार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, पर वह आत्मरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। यह समाचार मेवाड़ के राणा राज सिंह ने सुना तो अपनी सेना जागीरदार की रक्षा के लिए भेज दी। अपनी हानि उठाकर भी निर्बल की रक्षा का जो आदर्श उन्होंने रखा, उससे राजपूत शासकों को बड़ी प्रेरणा मिली। अपराधी मनोवृत्ति के पनपने से एक बहुत बड़ा दोष प्रतिरोध का साहस शिथिल हो जाना की भीरुता पर है। मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने की दृष्टि से इस दुर्बलता का अंत होना चाहिए और सर्वसाधारण में यह उत्साह उत्पन्न होना चाहिए कि आतताई आतंक का हर मोर्चे पर हर स्थिति में मुकाबला किया जाए और उच्च श्रृंखलता के हर कदम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डटकर मुकाबला किया जाए। प्रश्न 1. अपराधों की वृद्धि के दुष्परिणाम लिखें। 2. व्यक्तिगत सदाचार और सामाजिक कर्तव्य
क्यों आवश्यक है। 3. सिद्ध करो अपराध व्यक्ति के लिए स्वयं घातक होते हैं। 4. अपने देश की उन्नति नहीं हो रही है, क्यों। 5. मनुष्य को सदाचार से किस तरह प्रशिक्षित किया जाए। 6. सदाचार और समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रम बताओ। 7. सिद्ध करो कि अनीति करने की तरह अनीति सहना भी पाप है। 8. अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। 9. अपराधों को कैसे रोका जाना चाहिए।